दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, हक अधिकारों की इस लड़ाई में आप सबको शामिल होना है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को, हाथों को मजबूती देनी है, क्योंकि इस दमनकारी सरकार को भाई चंद्रशेखर आजाद ही सामने से चुनौती दे सकते हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। अरे जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। उधर एक बाबा पैदल यात्रा चलकर भारत देश का संविधान खत्म कर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। अरे फिर से हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अरे आने वाली 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के अंदर एक महारैली को रखा गया है। अपने समाज के भाइयों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचा जा। अरे मैं कहना चाहूंगा, अगर जो तुम वहाँ पर जाओगे तो तुमको भीड़ की नजरों से नहीं देखा जाएगा। अरे वादा है मेरा कि हमारा बड़ा भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी अपने समाज के हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। अरे अपने संविधान के हक अधिकारों की मांग करेगा। अरे मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के भाइयों से, अगर जब हमारे बड़े भाइयों के चंद्रशेखर आजाद जी हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों ना उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जा। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आने वाली 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचा जा। जय भीम, जय संविधान। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के बीच में दिल्ली से लेकर वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल चुके हैं। जैसा कि आज 15 नवंबर है और कल 16 नवंबर है, यानी कल 16 नवंबर को जो हिंदू सनातन एकता पद यात्रा थी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथियों, जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई, इसका मकसद क्या था, इस बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री शुरू से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं और ये जो पदयात्रा भी थी सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब जरा सोचिए साथियों कि जहाँ पर भारतीय संविधान सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आज़ादी देता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का एक अलग मानसिकता वाले लोग जिस तरह से लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि किस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि इसी चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन एक महारैली का आयोजन किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में ये रैली होने वाली है और इस रैली में सभी बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने आने के लिए बोला है, यानी निमंत्रण भेजा है कि भैया आप जितनी भारी से भारी संख्या में आ सकते हैं आइए, क्योंकि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान खतरे में है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि किस तरह से लगातार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो लगातार संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा, आखिर उनके ऊपर भी जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बयान सुनने को मिल रहे हैं। अनिल मिश्रा, जैसा कि मैंने कई वीडियो उसके अपलोड किया है, आप जानते हैं कि अनिल मिश्रा नामक ये मनुवादी विचारधारा का वकील जो ग्वालियर हाईकोर्ट में वकालत करता है। साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, तब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी हो चुका है अनिल मिश्रा। लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभियान चला रहा है। कभी ये कहता है कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर ने नहीं, BN राव ने संविधान लिखा, हम अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे, जो ये नीले कबूतर हैं इनका नामो निशान मिटा देंगे। तो खुलेआम जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों को धमकी देता है, लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता है और लगातार संविधान विरोधी बातें करता है, इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार उसको किस तरह से संरक्षण दे रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप जैसे कई ऐसे मनुवादी पिल्ले हैं जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाले हैं, ये भी संविधान विरोधी यात्रा है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि ये संविधान विरोधी यात्रा है।
और इस पर मैं आपको बता दूं कि दामोदर सिंह यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। दामोदर सिंह यादव लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे हैं और राष्ट्रपति तक को भी उन्होंने पत्र लिखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी वह पहुँचे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो ये सनातन हिंदू एकता पथ यात्रा है ये असंवैधानिक है। जल्द नोटिस आ सकती है, धीरेन्द्र शास्त्री खतरे में भी पड़ सकते हैं। अगर नहीं पड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी पूरी तरह से छूट दे रही है, बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अब कमर कस ली है और संविधान बचाने का उन्होंने जो संकल्प ले लिया है। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस साल 2025 में हम भारतीय संविधान का 76वां वर्षगांठ मनाएंगे और 76वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारतीय संविधान दिवस हम मनाएंगे। इस उपलक्ष्य में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं और 26 नवंबर को माना जा रहा है कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने 9 अक्टूबर को पूरे बहुजन समाज से अपील की थी और एक रिकॉर्ड टूट गया था, ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जो अपील की है शायद फिर से वही दृश्य देखने को मिल सकता है जो लखनऊ के मान्यवर कांसीराम साहिब स्मारक स्थल पर देखने को मिला। तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रैली नहीं महा रैली होने वाली है और ऐतिहासिक रैली होने वाली है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ही ये जो मैसेज है बहुजनों को दे दिया था। क्योंकि बिहार में जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चुनाव आयोग ने गेम खेला, पहले तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का जो चुनाव चिन्ह केतली है उसको हटा दिया, उसकी जगह पर किसी और को दे दिया। कई कई जगह आपने देखा कि एयर कंडीशनर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव चिन्ह मिले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गेम खेला, इससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास हो गया कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। ये मनवादी कुछ भी कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज़ाद समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं AIMIM को 5 सीट मिली, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही इनके साथ छल कर दिया। इनके चुनाव चिन्ह को हटा दिया केतली को, उसके बाद किसी और को दे दिया। बिहार की पब्लिक जो है कंफ्यूज हो गई और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी अंजाम देखने को मिला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पहले ही से अंदाज़ा लग गया था कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार और ये चुनाव आयोग दोनों मिलकर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से हटाना चाहते हैं और इसीलिए उनको सुरक्षा भी नहीं मिली। लाइव आकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बताया कि मुझे एक पुलिस भी नहीं मिली सुरक्षा में, लेकिन इसके बावजूद भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पर रैली की, क्योंकि बात बहुजनों की थी। बहुजन समाज को उम्मीद थी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जान पर खेलकर भी वहाँ पर रैलियाँ की। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपने फेसबुक अकाउंट पर किस तरह से अपील की है बहुजन समाज से कि आप लोग आए और भारी मात्रा में आए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 4 दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर ये जो मैसेज लिखा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि 26 नवंबर को होने वाली महारैली को लेकर गांव-गांव जाकर मीटिंग करें। दिनांक 26 नवंबर 2025, समय सुबह 10 बजे, स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, GIC ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद, लोकसभा नगीना, उत्तर प्रदेश। संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर, चलो मुजफ्फरनगर। और यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना पोस्टर भी दिखाया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की तरफ से भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मैसेज किया है। लिखा गया है कि 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि आगामी 26 नवंबर 2025 को होने वाली
ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएं, मीटिंग करें और अधिक से अधिक लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। आइए मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। और जो सेम एड्रेस है, दिनांक 26 नवंबर 2025, समय सुबह 10 बजे, स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, GIC ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद लोकसभा नगीना उत्तर प्रदेश, संस्थापक भीम आर्मी एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम। तो कुल मिलाकर साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ी रैली के लिए और सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील किया है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में आएँ और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी उन्होंने दिया है कि जाइए, मीटिंग करिए, सबको प्रेरित करिए, क्योंकि संविधान को बचाना हमारा सबसे पहला दायित्व है। संविधान है तो हम हैं, और संविधान नहीं है तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये संविधान विरोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी लगातार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जागरूकता फैलाने के लिए हम सबको एक साथ आना ही होगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस मैसेज का परिणाम ये निकला कि बहुत सारे भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद उस्मान सैफ़ी, जिन्होंने लिखा है कि चलो मुजफ्फरनगर, चलो मुजफ्फरनगर, 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर GIC ग्राउंड मुजफ्फरनगर से संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने के लिए आज दिनांक 14 नवंबर 2025 को मुरादाबाद की देहात विधानसभा की नगर पंचायत भोजपुर मुरादाबाद में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग ने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, जिसमें उपस्थित रहे रमेश कुमार गंधर्व जी, प्रदेश सचिव मुरादाबाद, मंडल प्रभारी सचिन कुमार जी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, प्रोफेसर सुमित कुमार जी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, मुनाफ अली, युवा जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, डॉक्टर शकील साहब, जिला प्रभारी मुरादाबाद, रब्बान पाशा, सादिकुल रहमान, मौलाना नजीम अली, शराफत अली, सुमित कुमार और आपका भाई उस्मान सैफी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी आसपा। वहीं साथियों, मैं आपको बता दूं कि ललित कुमार आज़ाद, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है कि 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर, आज नजीबाबाद विधानसभा के ग्राम रंगड़पुरा, ज्वाला चंडी, गाजीपुर में जाकर संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने के लिए अपने लोगों से अपील की। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम नगीना लोकसभा। जैसा कि उन्होंने नीचे दिखाया भी है कि किस तरह से लोग अभियान में चल रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि रजत कुमार ने भी यहाँ पर लिखा है कि चलो मुजफ्फरनगर, चलो मुजफ्फरनगर, 26 नवंबर संविधान दिवस, संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली आज विधानसभा नजीबाबाद के ग्राम पर्वतपुर में पहुंचकर 26 नवंबर संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर में होने वाली संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली में पहुँचने की अपील की। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा और रजत कुमार, जिला अध्यक्ष मुस्लिम भाईचारा, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। आगे साथियों, मैं आपको बता दूं कि रजत निठारिया भीम आर्मी, जिन्होंने पोस्ट किया है चलो मुजफ्फरनगर, चलो मुजफ्फरनगर, 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर। भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने के लिए कल दिनांक 10 नवंबर 2025 खतौली विधानसभा क्षेत्र के गाँव सिखेड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की संयुक्त बैठक में शामिल होकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर होने वाली संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया। रजत निठारिया, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और वहीं एक और साथी ने भीम सैन हल्दिया, जिन्होंने पोस्ट किया है 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर, चलो मुजफ्फरनगर आज बिजनौर विधानसभा के ग्राम माहेश्वरी में पहुंचकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बताया तथा सभी 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया। तो कुल मिलाकर साथियों, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है और जाकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी को बुलाया है और सभी कार्यकर्ता लग चुके हैं। और आप लोगों से भी मेरी तरफ से अपील है कि 26 नवंबर को आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचें, क्योंकि संविधान है तो हमारी ज़िंदगी है, संविधान है तो हमारी शान है।
वैसे साथियों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसमें राजन गौतम जो काफ़ी करीबी हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आखिर उन्होंने फेसबुक पर आकर किस तरह से लोगों से अपील किया, पहले आप राजन गौतम का ये स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सम्मानित देशवासियों, आप सबको मेरा प्यार भरा जय भीम। साथियों, जिस तरह से इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश और साजिशें रची जा रही है, जिस तरह से इस देश के संविधान पर बार बार हमला किया जा रहा है, कोई कहता है कि इस देश को सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कि ये देश सनातनियों का देश है। मेरा उनसे ये सवाल है कि आखिर अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो अन्य धर्म के लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? अगर ये सनातनियों का देश है तो फिर हम SC ST और OBC के लोग जो इस देश के असली मूल निवासी है, हमारा इस देश में क्या रहेगा? मेरे साथियों, इन सारी परंपराओं को, इन सारी साजिशों को तोड़ने के लिए, इन सारी साजिशों को जड़ से मिटाने के लिए संविधान दिवस के दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 26 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महारैली बुलाई है, जिसका नाम है संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। आप तमाम मेरे भाइयों और बहनों संविधानवादी लोगों जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं और संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, वो तमाम लोग इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें और इन तमाम साजिशों पर पानी फेर दो जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और जो इस देश के संविधान के खिलाफ आवाज उठती है, उस आवाज को भी बंद करने का काम करो। वहां जो लोग आएंगे वो मात्र भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, और नेताओं की रैलियों में जाकर के आपको भीड़ बताया जाता है, लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद के विचारों को जब सुनने आएंगे, जब आप भारत के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा होंगे, तो आप वहां भीड़ नहीं होंगे, आप वहां मिशन के साथी होंगे, आप वहां अपने संविधान को बचाने वाले योद्धा होंगे, आप वहां भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवा और युवतियां होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 26 नवंबर की रैली में जनपद मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज जरूर पहुंचे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राजन गौतम ने ये जो है नारा लगाया है कि संविधान बचाने के लिए आप सबको 26 नवंबर को पहुंचना होगा। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? क्या संविधान को बचाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये फैसला लिया है वो सही है? अगर सही है तो वास्तव में ये तारीफ के लायक हैं और आपको भी समर्थन करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो 26 नवंबर को ज़रूर पहुँचें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर मिलेंगे साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।